कि गुरु से साक्षात दृष्टि मिलती है। अपने यहाँ देवता हैं, लेकिन अपने बीच में रहने वाले देव अपन से कुछ बोलते नहीं, क्योंकि स्थापना निक्षेप के देव अपन ने तीर्थंकर भगवंतों की स्थापना की है। विदेह आदि क्षेत्रों में तो अभी भी तीर्थंकरों का विहार होता है। भरत ऐरावत विदेह क्षेत्र में से विदेह क्षेत्र की ये विशेषता है कि वहां पर कभी भी तीर्थंकरों का अभाव नहीं होता। पांचों विदेह क्षेत्र में 160 नगरियां हैं विदेह क्षेत्र की। उन नगरियों में तीर्थंकर परमात्मा या केवली भगवान, रिद्धिधारी महाराज हमेशा होते रहते हैं। भरत और ऐरावत एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर अल्पकाल के लिए तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, और फिर इसके बाद बहुत लंबे काल के लिए इनका अभाव सब हो जाता है। अवसर्पणी के तीर्थंकरों के बाद 84,000 वर्ष के बाद पुनः तीर्थंकर होने लगते हैं। लेकिन उत्सर्पणी के बाद 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक कोई महापुरुष नहीं होते, ना अणुव्रती होते हैं, ना महाव्रती होते हैं, ना तीर्थंकर होते हैं, न सामान्य केवली होते हैं। क्योंकि उत्सर्पणी के बाद कर्म भूमि समाप्त होते ही 2 भोग भूमि प्रारंभ हो जाती है। एक उत्सर्पणी काल की भोग भूमि, जिसमें 3 भोग भूमिया में 9 कोड़ा कोड़ी सागर का काल चला जाता है, और फिर 3 अवसर्पणी की भोग भूमि, जिनमें भी 9 कोड़ा कोड़ी सागर का काल चला जाता है। ऐसे 18 कोड़ा कोड़ी सागर के काल व्यतीत होने पर जब चौथा काल अवसर्पणी का होता है, तब फिर अपने यहाँ तीर्थंकर होते हैं, धर्म कर्म की व्यवस्था होती है। इसलिए भरत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जीव चौथे काल में तो इन महापुरुषों का समागम पा लेते हैं। पंचम काल के अंत तक मुनि महाराज तो होंगे, लेकिन केवली श्रुत केवली नहीं होंगे, तीर्थंकर परमात्मा नहीं होंगे। और पंचम काल का अंत होगा तो मुनि, श्रावक, श्राविका, हरिका, इसके बाद इन पर भी बैन लग जाएगा। फिर 84,000 वर्ष का काल व्यतीत होता है
तो 42,000 वर्ष काल उत्सर्पणी का और 21,000 वर्ष का काल छठवा काल होगा। इन 63,000 वर्ष के पीरियड में सर्वथा साधुओं का और श्रावकों का अभाव हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये परंपरा चालू होगी। पंचम काल है, अपन को जितना मिला उतने में भी अपन अपना काम कर सकते हैं। आज हमारे बीच में तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले मुनि और श्रावक पंचम काल के अंत तक रहेंगे। इतना जरूर है कि कली काल के प्रभाव से कुचित स्थानों पर परिणामों में शिथिलता दृष्टिगोचर हो सकती है। आप उसको सर्वथा एकांत से ग्रहण न करें, क्योंकि सब प्रकार के जीव होते हैं। नाना जीवा नाना कर्म नाना विहाय लद्धि, सब प्रकार के जीव होंगे और उनमें आप अच्छी तरह से निर्णय कर लें कि आपकी जिनके निकट जाने पर गुणों का विकास हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप वहां गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे, इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। आप बाजार में जाते हैं, सैकड़ों प्रकार के आइटम होते हैं। आपको गेहूं भी खरीदना है तो कई वैरायटी होती है। तो आप भी थोड़ी कहेंगे कि मंडी में ये नहीं आना चाहिए। उन सब के बीच में से आपका मन जिसमें भर जाए उस वस्तु को खरीद लो, शेष को छोड़ करके अपना काम कर लो। इसी तरह वैरायटी है यहां पर भी आपके लिए, जहां कलमश धोने के अवसर हो, पापों को धोने का अवसर मिलता हो, उनके निकट रह करके अपना गुरु मान करके अपनी साधना करना चाहिए। और जहां आपकी पटरी नहीं खाती है तो संक्लेश किए बिना, निंदा किए बिना, अपने परिणामों को संभालते हुए अपना सम्यक दर्शन मजबूत बना करके रखना चाहिए। अन्यथा अपन को रहना तो इन्हीं के बीच में। आप यदि धर्म से पूरे बिछुड़ जाओगे तो घाटा किसका होगा? घाटा तो अपना होगा ना। अपन सत्समागम से बच गए। इसलिए यहाँ पर जो परिभाषा बनाई जा रही है, उस परिभाषा को समझते हुए जो कहा कि निज पर के साधन में जो निश्चित तत्पर रहते हैं, ये साधु का लक्षण है। और फिर लिखते हैं स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करता है, स्वार्थ पूर्ति कि बिना कोई साधना करना ये बहुत बड़ी साधना है। आदमी प्रयोजन कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मन में करुणा भाव है कि जीवों का भी उद्धार हो जाए। इसलिए आपके बीच में बैठ करके हित की बात कर लेते हैं। आप प्रवचन के लिए एक पंडित को बुलाते हो 10 दिन के लिए तो 50,000 रुपया देना पड़ता है। उस स्वार्थ पूर्ति है कि तुम 10 दिन हमारी बात सुनोगे तो 50,000 लेंगे।
साधु गणों के लिए तो कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं है कि तुम हमें 1,50,000 दे देना तो हम तुम्हें कुछ सुना देंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। ये स्वार्थ त्याग की अपने आप में बहुत बड़ी कठोर चर्या है। इसको त्याग करके बिना खेद जो करते हैं, श्रावक गण आपके अनुकूल हो तो कोई हर्ष नहीं होता, और श्रावक गण प्रतिकूल हो गए तो भी किसी से कुछ कहते नहीं, एक खेद नहीं करते। यही तो साधु का मूल लक्षण होता है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। क्या आप भी कभी कोई परमार्थ के कार्य करते हो तो आपके अंदर ये भाव होता कि हम स्वार्थ पूर्ति के बिना ये कार्य करें। हम यदि कोई दान भी दे देते हैं तो हमारी अपेक्षा होती कि हमारा नाम बड़े मंचों से बोलना चाहिए, साल श्रीफल मिलना चाहिए। ये आपने स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या को कहां तपा? आपने दान दिया, लेकिन आपके दान के साथ अपेक्षाएं तो ये जुड़ गई ना। अब वो अपेक्षा जुड़ी, आपने बोल दिया और काश माइक में नाम नाम बोले तो क्या आपके पेट में चूहे तो नहीं लौटते? हमने देखा था एक बार बहुत समय पहले महावीर नाटक हो रहा था, तो महावीर नाटक होने पर जब चाननपुर के महावीर प्रकट हुए टीले से, तो लोगों ने, कोई ने 1 रुपया, कोई ने 2 रुपया की बोलियां लगाना चालू कर दी। सबके नाम माइक में से बोले जा रहे थे। एक व्यक्ति ने 1.25 रुपया बोले थे, उसका नाम भूल से वो बोलने वाला संयोजक चूक गया, 1 लाइन नीचे बढ़ गया, उसका नाम नहीं बोला। तो वो वहां नाटक के मंच पर जाकर के उस व्यक्ति ने उस संचालक को कई तो बातें सुनाई और अंत में कहा कि मेरा नाम काट दे, अब मैं पैसा नहीं दूंगा। उसने भाई साहब उस समय 1.25 रुपया नहीं दिए थे। यानी ये 1.25 रुपया तुम्हारा विज्ञापन के लिए है कि उदारता के लिए है? किसके लिए है? यदि आपने विज्ञापन किया तो इसको दान की कोटि में नहीं ले सकते। आपके अंदर तत्काल टीस पैदा होती है, हमने दिया और हमारा नाम तक नहीं बोला। भैया, आपके नाम को दुनिया में कितने लोग जानते हैं? जानते हैं कुछ लोग, गांव में भी आपके परिवार के या पड़ोस के लोग जानते होंगे। पूरा नरसिंहपुर जिला तो हर व्यक्ति के नाम को जानता होगा कि इन सब चीजों से थोड़ा सा अपने आप को बचने की कोशिश करना चाहिए और ये पंक्ति बार बार याद करना चाहिए, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। हेरा खेत जो करते हैं, आपने कोई भी परोपकार किया, उस परोपकार के बदले में अपेक्षा मत रखो। हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमने हमारे साथ क्या किया?
देखो गाय बछड़े से कितना प्यार करती है। तत्काल जन्मे बछड़े को यदि कोई व्यक्ति छूने आ जाए तो गाय उसकी दशा बिगाड़ देती है, इतनी कुपित हो जाती है। और एकाध साल वो बछड़े को पालन पोषण करती, दूध पिलाती है, लेकिन उसकी कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं होती कि बुढ़ापे में बछड़ा हमें एक घास का पूरा ला करके और खिलाएगा, होती कोई अपेक्षा। इसलिए शास्त्रों में गौवत्स लिखा, धर्मी सो गौवत्स प्रीत सम, करनिज धर्म बढ़ावे। यानी धर्मात्मा से गाय का बछड़ी के तरह प्रेम करो कि उसका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। जब बछड़ा घास खाने लगता है, साल 2 साल का हो जाता है, तो गाय से कुछ परिचित नहीं होता, उस मां को भी भूल जाता है। लेकिन गाय ने कैसी निस्वार्थ सेवा की है उसकी, इस पर कभी विचार किया करो। अपनी संतान से उसको कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन इतना प्यार कि शास्त्रों में धर्मीशों को वत्स कहा, किसी मां के लाल की तरह नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मनुष्य गति में मां का प्यार अपने बेटे से स्वार्थ पूर्ति के लिए होता है। ये बेटा बड़ा होने पर हमारी सेवा करेगा, हमारे लिए एक गिलास पानी पिलाएगा। और जब मां ये अपेक्षा रखती, पिताश्री अपेक्षा रखते हैं, और वो बेटा जब आपको छोड़ के चला जाता है, तो मां बाप क्या कहते कि बेटा, हमने तुम्हें बचपन में 5 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, आज तुम 55 की उम्र में हमें छोड़ के विदेश जा रहे हैं। वो रोती है, आंसू बहाती है। और देखा जाए तो उस मां ने वास्तव में बचपन में जो निगरानी रखी है, उसको दुनिया की कोई हस्ती भुला नहीं सकता। माला फिर रही है और बच्चा उठ करके सीढ़ियों के पास चला गया, तो माला को छोड़ करके उसको पकड़ने दौड़ती है, कहीं गिर ना जाए, कहीं रोड पर ना चला जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। ये उतना करते, लेकिन बाद में बस एक ही बात होती कि जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो आंसू बहाना पड़ता है। और वो बाद में गीत गाती है कि पाल पाल जी को काल, हमने तुम्हें पाला था जिन आशाओं से, आज हमारे लिए तुम काल बनकर के डस रहे हो। ऐसी आज की स्थितियां अपन देख रहे हैं, हो रहा है। लोग कुत्तों से तो ज्यादा प्यार कर रहे हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ भी ध्यान नहीं देते। रात में बूढ़े माँ बाप खांसे तो कहता है परेशान हो गए, और रात भर कुत्ता घर में बंधा भौंके
तो कभी नहीं कहता कि हम परेशान हो गए। ये तो देख रहे हैं ना आज क्या हो गया आज के व्यक्ति को। कुत्ते को वैक्सीन लगवाए। पड़ा था एक दिन का एक व्यक्ति कुत्ते के लिए वैक्सीन लगवाने का, डॉक्टर ने कहा खत्म हो गई। वैसा उसने रिपोर्ट करी कि हमारे कुत्ता के लिए इनने वैक्सीन नहीं दी। कहने का मतलब है कि आपकी आज विपरीत बुद्धि कहाँ जा रही है। इन शास्त्रों को पढ़कर के आप कोशिश करो कि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या कार्य करो, अपेक्षा नहीं रखो। अपेक्षा दुखदाई होती है। आज जिस आशा से तुम उनका लालन पालन कर रहे हो, कल तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो आपको कष्ट का अनुभव होगा। आप कर्तव्य का पालन करें, कर्तृत्व बुद्धि को न धारण करें। कर्तव्य है कि उन जीवों के प्रति अपना करुणा भाव, लालन पोषण हो, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखो कि यदि हम तुम्हें नहीं पालते तो पता नहीं तुम्हारी क्या दशा। पालते कैसे नहीं, तुम पाल नहीं रहे, पाल तो उस व्यक्ति का पुण्य रहा है, तुम तो सर्विस कर रहे हो। कर्तृत्व क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति का भाग्य है तब तो तुम 5 मिनट को छोड़ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा इतना भाग्य नहीं कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बचपन के बाद और 5 मिनट तुम्हारे पास बैठ करके पूछ ले कि पिताश्री आज कैसे है। वो नहीं पूछेगा। इसलिए आप उस स्वार्थ की पूर्ति को छोड़ करके कर्तव्य करते जाओ। इन साधुओं की परिभाषाओं को सुनकर के परिभाषा भी पूर्ण रूप से पालते हैं तो आप एक दिश पालन करने की आदत डालो। वे सब कुछ घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके अपना काम कर रहे हैं। तुम घर नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, मत छोड़ो घर, लेकिन घर में रह करके भी तो ये काम कर सकते हो ना। जिन सिंह घर माई कछु न बने ते बन माई कहा करे। जिनने घर में रह करके कछु नहीं किया, अब तुम यदि कभी कसाई में आ जाओ कि हम तो घर छोड़ रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, ऐसी धमकी मत दो बार बार कि घर छोड़ रहे हैं। कई बार लोग धमकी देते हैं, बाद में लोगों को पता चल जाता कि तो धमकी देते हैं, कछु नहीं छोड़ने वाले। एक व्यक्ति था वैसा, पति पत्नी में कभी जब नोक झोंक हो जाए, उठा पटक हो जाए, तो वो कहता था कि हम दीक्षा ले लें। अब जब झगड़ा होता है तो आसपास पड़ोस के लोग तो आ ही जाते देखते, क्योंकि आज का फ्लैट सिस्टम थोड़ी था। उस जमाने में तो घरों में आंगन होते थे और बड़े बड़े आंगनों में लोग अपने युद्ध करते थे, खूब आवाज फैलती थी और पूरे पड़ोस में पता चलता था कि यहाँ इनके यहाँ कुछ हो रहा है। सो पूरे गांव के पड़ोस के लड़के इकट्ठे होकर मजा लेते थे। अब फ्लैट सिस्टम हो गया, तुम्हारे आंगन बचे ही नहीं, आज कहाँ से करोगे? तो व्यक्ति बार बार कहता था कि हम अब दीक्षा ले रहे। सो जब पत्नी से अच्छा झगड़ा हो जाए, सो घर से बाहर निकले, वो हम जा ही रहे दीक्षा ले। सो पड़ोस के लोग पकड़ लेते थे, अरे भैया लोग लुगाई को झगड़ा देखा ना रो लबड़ा, तुम काय को चक्कर में पड़े हो? ये तो होता ही रहता है, चलो घर में ही रहना है, यही घर में तो रह करके जिंदगी निकालना है। गुस्सा में दीक्षा नहीं होती। और
भी लोग समझाते थे, सुजीव मान जाता था, घर में बैठ जाता था। ये नाटक देखकर लोगों को, पड़ोसियों, सालों बीत गए। वैसे इसका भी बस यही तुक्का, हम दीक्षा ले ले, दूसरी बात है नहीं। एक दिन की बात कि झगड़ा हुआ और इसने यही नाटक रचा। तो आज कोई भी पड़ोसी व्यक्ति बाहर नहीं निकला। अब इनको जाने हैं तो ये चले ही जाए तो कम से कम झगड़ा मिट जाए। लोग तमाशा देखते रहे लेकिन कोई ने लौटाया नहीं। अब ये घर से गया, 1-8 किलोमीटर दूर चला गया, बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देखे, आज तो कोई नहीं आ रहा, आज तो कोई नहीं आ रहा। जब और 1-8 किलोमीटर आगे बढ़ा, जब देखा कि आज तो भैया पूरे लोग रूठ गए, आज तो कोई मना भी नहीं आ रहा, क्या करें, कैसे लौटे, अपनी तो नाक कट जाए। सो वो साइड से एक भैंस आ रही थी वैसे, सो उसने अपनी धोती दुपट्टा भैंस के सींग में फंसाए और लौट के आगो। सो वो सबसे यही कहता आ रहा था कि हम तो दीक्षा ले जा रहे थे, भैंस लौटा लाई। जी भैंस न लौटाती तो हम तो चले ही गए थे। अभी वहां से लेकर के घर तक राग आलाप करता रहा, भैंस के लौटाने से आए। ये जो आपके नाटक हैं, इन नाटकों से कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो तब होगा जब स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या करो और खेद ना हो। बच्चे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, पैर पे खड़ा कर दिया। आज तुम्हारा बच्चा यदि तुम्हें जय जय करे, खेद न करो। क्यों नहीं कर रहे जब हमने इतना काम किया? भैया तुम अपेक्षा कर रहे हो, तुमने संस्कार दे के नहीं दे। आज तुम अपने बेटे से हमेशा अपेक्षा रखते हो कि 100 नंबर लेके आए। रख रहा ना हर माँ बाप अपेक्षा कि 100 नंबर लेके आए। मैं पूछता हूं भाई साहब, तुम्हारी मार की सीट दिखाई हो, तुम कितने लाते हैं? एक महानुभाव बीना में बोले, भैया हमारा लड़का जितने नंबर लाओ है उतने नंबर हम तीनों भैया मिलकर के लाए तो भी नहीं ला पाए। यानी हमारा लड़का 100% लाया और हम तीनों भैया मिलकर के नहीं, एक को कृपांक लगी, 28 आए थे, सो 5 की कृपांक 99 नहीं थे। ये है तो आपकी अपेक्षा है कि आपका बेटा 100 नंबर लाए। क्या आप भी इस तरह से पढ़ाई करते थे कि आप अपने जीवन में 100 नंबर लेके आए? लाए हो कि नहीं लाए? अब नहीं लाए तो वो के साथ माथा फोड़ी काय कर रहे थे? उसको इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो आप कि जिसके कारण बेचारे को जान गंवाने पड़े? हमने लाए इतने नंबर तो हमें घर में न घुसने दे। आपने प्रोत्साहन का काम क्यों नहीं किया? आपने स्वयं जब विद्यार्थी जीवन था तब पढ़ करके क्यों नहीं आपने 100 नंबर लाए? बचपना था। तो आज के बच्चों में कौन सा बचपना आ गया? कौन से बचपन के हो गए? बच्चे भी तो बचपन के हैं। इस स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या को आप घर में भी करने की कोशिश करो।
यदि आप नहीं करोगे तो आपका बच्चा आपसे नफरत करना चालू कर देगा। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए। यदि आप नफरत दोगे तो बच्चा भी आपसे नफरत करेगा, आपकी बात को नहीं सुनेगा। आज के समाचार पत्र में एक समाचार छपा, एक 13 साल का बच्चा 3000 का गेम हार गया। माता पिता ने थोड़ा फटकारा, बच्चा ने जान गंवा दी। ये नौबत क्यों आ रही है आज आपके बच्चों के साथ? गेम कहां से खेला उसने? मोबाइल कहां से आया उसके पास? पैसे कहां से आए उसके पास? आपने अपनी जिम्मेदारी को तत्परता से नहीं निभाया। इस जिम्मेदारी का निर्वाह न होने के कारण आज छोटे छोटे बच्चे भी आपके अनुकूल नहीं चल रहे। जब 13 साल का बच्चा आपकी आज्ञा को नहीं मान रहा, तो जब वो अपनी बागडोर संभालेगा, अपने पैर पर खड़ा होगा, सर्विसमैन होगा अथवा वो बिजनेसमैन होगा, उस समय क्या आपकी एक भी बात को सुनने को वो तैयार रहे? ये तो आप भविष्य जान रहे हो ना। आपके बच्चों के साथ ये है तो क्या आपने भी अपने पिताश्री के साथ पूर्ण तत्परता के साथ, विनय के साथ व्यवहार किया क्या? थोड़ा सा पीछे देखो, क्या आपने पिताश्री माताश्री की आज्ञा को श्रवण कुमार की तरह माना? जब आपने नहीं माना और आपने अपनी संतान को संस्कार नहीं दिया, इस परिस्थिति में आप अपने बेटे को श्रवण कुमार कैसे देखना चाहते? श्रवण कुमार तो तब बनेगा जब उसके अंदर घड़े की तरह ठोक पीट करके, मजबूती दे करके और अग्नि में पकाया जाए। जब तक घड़ा अग्नि परीक्षा नहीं देता तब तक घड़ा पानी भरने के योग्य नहीं होता। इस बात को तो जानते हो ना? घड़ा बन तो गया, आकार तो ले लिया, मिट्टी तो थोप दी, लेकिन मिट्टी थोपने मात्र से क्या उस घड़े में आप पानी भर सकते हो? क्या करना होगा? उसको इतनी परिपक्वता देना होगी कि उसको अग्नि में पाक देना होगा। जब तक वो अग्नि परीक्षा दे करके नहीं आएगा तब तक उसका संस्कार भी नहीं होगा। घड़े पे कलर कब पोता जाता है? कब पोता जाता है पता है? जब अग्नि परीक्षा देकर के बाहर आ जाता है, जब पक्का हो जाता है, तब उसके लिए अच्छी तरह से सजाते हैं। लाल कलर, सफेद कलर, बॉर्डर और बढ़िया झालर, क्या क्या वो बना करके देता है। देता कि नहीं देता? कब दिया? जब पक गया। क्या ये कुंभकार की तरह आपने भी अपने बेटे रूपी घड़े को ऐसा संस्कारित करके, प्रताड़ना करके, उसको परिपक्व बना करके संस्कार दिए हैं? आपने जीवन भर प्यार किया, अकेले प्यार से परिपक्व नहीं होता। फसल पकती है तो पानी के साथ धूप की भी जरूरत होती है। यदि धूप नहीं मिलेगी तो फसल की दशा बिगड़ जाएगी। आप जवारों को देख लो,
जवारों को रखा तो जाता है, वे 8 दिन में 1-1 फुट के हो जाते हैं, लेकिन धूप ना मिलने के कारण उनकी लाइफ क्या होती है। तो फसल धूप से पकती है कि पानी से पकती है, किससे पकती है भैया? समय समय पर दोनों की आवश्यकता है। पानी से फसल का विकास होगा, लेकिन धूप से परिपक्वता होगी। वैसे ही फसल है, इसको अच्छी तरह से समझ करके स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, क्या ये आप भी बिना खेद के अपने गृहस्थी का आश्रम चला सकते हो जिसमें कोई खेद ना हो? इस पर विचार करना समय हो रहा है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवर्णी मस्तक धरो सदा।